जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट अगर कहा जाए तो पूरे यूनिवर्स में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। इवन हमारे शास्त्र में तो उनको ग्रह कहा भी नहीं गया है, इनको भगवान कहा गया है। सूर्य नारायण भगवान जो सभी व्यक्तियों को जीवन प्रदान करते हैं, इनके अगर ये उदय ना हो तो शायद इतनी बीमारियां उत्पन्न हो जाएं जिसकी हद नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सभी ग्रह जो है वो धरती के चक्कर लगाते हैं और धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। ये भी कहा जाता है कि सभी ग्रहों को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति भी कही जाती है। सूर्य के कुल में भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। अगर वो सूर्य राशि परिवर्तित करें ना, गुरु के घर में अपने चले जाएं तो परिवर्तन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके जीवन पर उनका प्रभाव ना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। साल में एक ही बार, एक महीने ऐसा आता है जब सूर्य गुरु के घर में प्रवेश करते हैं, और जब ग्रहों का राजा गुरु के घर में प्रवेश कर जाए तो फिर प्रजा को धार्मिक कृत्यों को करना प्रारंभ कर देना चाहिए। राजा धार्मिक हो जाए तो प्रजा को भी धार्मिक हो जाना चाहिए, तभी रिजल्ट उसको प्राप्त होता है। तो आपको आखिर क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं करवाना मेरे द्वारा संगीतमय, आनंदमय, तो देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं संपर्क कर सकते हैं। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री होता है। बाकी समय अपने बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियर कह सकता हूं, अगर आप मेष राशि में हैं तो आप एक पूजा प्रारंभ कर देंगे, पक्का बता रहा हूं। कोई नया मंत्र जप, कोई नई साधना, कुछ नया प्रारंभ कर देंगे। बिकॉज 9th हाउस के अंतर्गत सूर्य नेता, ज्योतिषी, तपस्वी, ये तीनों चीजें बनाते हैं। नेता, योगी, तपस्वी, ज्योतिषी, ये तीनों चीजें आपको सूर्य 4 चीजें स्पेशली बनाते हैं। तो जो लोग उम्मीद में बैठे थे कि हमें टिकट उकट मिल जाएगा, एंट्री वेंट्री राजनीति में हो जाएगी, आपका काम होने वाला है। जो लोग अपने आप को ज्योतिष में ले जाना चाहते हैं, आपका काम करवाने सूर्य आ रहे हैं। और जो लोग पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिज्म, धर्म, मोक्ष साधना के लिए पड़े थे, आपके लिए करवाने वाले हैं। तो सूर्य आपको बेहतर रिजल्ट दे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए, लेकिन आपके लिए बेहतर है। चलिए बात कर लेते हैं राशि वृष को लेकर के, जहां पर 8th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, गुस्सा बहुत आएगा, घर में लड़ाई आप जरूर करेंगे। देखो पैसा तो आएगा, ध्यान रखिएगा। धनी बनाते हैं जो 8th हाउस में भी जाकर के सूर्य धनी बनाते हैं, लेकिन क्रोधी और पित्त रोगी बना देते हैं। तो मैं ये पक्का कह सकता हूं, इन एक महीने में 14 जनवरी, 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में आपके सीने में जलन की समस्या जरूर, पित्त रोग में वृद्धि होगी, जिस कारण सर में दर्द इत्यादि होगा। आप मुझे पक्का बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आपको कहेंगे, आपके शब्दों में परिवर्तन आ गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए राशि मिथुन की बात कर लेते हैं, जहां पर आपका मन करेगा कि कुछ ऐसा हो, आत्मा को प्रसन्नता नहीं है, कुछ मुझे सोचने की आवश्यकता है, कुछ विचार करने की आवश्यकता है, कुछ नया विचार करेंगे, कुछ सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, इन एक महीने में जीवन साथी के कलेश से मन परेशान रहेगा, इसलिए जब कलेश करें तो लड़िए मत। ये सोच लीजिए कि मेरा सूर्य 7वें भाव में गोचर कर रहा है, तो फिर सिंपल सी बात है, कलेश तो होगा ही। इसलिए ये सोच करके अपने मन को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं राशि कर्क को लेकर के, तो मुझे दिख रहा है कि शत्रुओं को आप इस महीने परास्त कर देंगे। शत्रु जितने लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उन लोगों को आप परास्त कर दें, वो शत्रु आपसे परास्त हो जाएं, हार जाएं,
इस प्रकार का संयोग सूर्य आपके लिए बनाएंगे। और कहा जाता है कि अगर सूर्य छठे भाव में है तो व्यक्ति को भाग्यवान बना देते हैं। तो इस महीने कोई ऐसा कार्य होने वाला है, चाहे वो कोई टेंडर इत्यादि आपने भर रखा था, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र थे आपके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रखा है, उसका रिजल्ट आएगा। भाग्य साथ देगा और शत्रु तो इस बार आपसे हार जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। तो मैं अगर ये कहूं कि कर्क राशि के लिए परिस्थिति बेहतर है, लेकिन अगर मैं जब धनु राशि पर जाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सूर्य आपको बुद्धिमान बनाने वाले हैं। इस महीने 15 जनवरी से लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच में कोई ऐसा डिसीजन होगा जिसकी सब लोग प्रशंसा करेंगे, कहेंगे वाह, मतलब क्या बात है, ये बात हुई ना बुद्धि की। तो आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। सूर्य पंचम भाव के अंतर्गत व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं, लेकिन सदाचारी भी बनाते हैं। सदाचारी मतलब कि जो पारिवारिक संस्कार है उसको फॉलो करने के लिए आपको प्रेशराइज करते हैं। साल में एक ही बार इनकी ये परिस्थिति होती है। तो आपकी बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। सदाचारी सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का विचार करेगा, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी चीजें करें। बट ये मैं कह सकता हूं कि ये रिजल्ट आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। राशि स्वामी का पंचम भाव में जाकर के गोचर करना ये दिखाता है किसी के प्रति अट्रैक्शन इत्यादि आपका बढ़ेगा। जिनकी मैरिज हो गई है, संतान प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। हमारे जीवन में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो गई, वो प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की इच्छा आपके लिए रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं राशि कन्या की बात कर रहा हूं, पंचम भाव में जाएंगे, पिता से लेकर पैसा वगैरह कहीं कोई काम नहीं कीजिएगा। सूर्य 4th हाउस के अंतर्गत पिता के धन को नष्ट कर देते हैं, ध्यान रखिए। ना तो कोई पैतृक संपत्ति खरीदना बेचना है, इस समय पर बेचना नहीं, खरीदना तो क्या होता है, बेचना इत्यादि नहीं है, ना उनकी संपत्ति कहीं लगाना है। लेकिन एक बात कह सकता हूं, इस समय पर सूर्य आपकी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाएंगे, तंत्र को लेकर के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए आपको निश्चित रूप से तैयार करेंगे। तो सूर्य की परिस्थिति बेहतर है। विदेश यात्रा को लेकर के भी काम करें, ऐसी कंडीशन दिख रही है। लेकिन जब बात करें हम आगे जाकर के राशि तुला को लेकर के क्या करेंगे, सूर्य आपके जीवन को बिल्कुल बदलने का प्रयास करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड, कोई रिस्पेक्ट, कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिलाएंगे जो बाकी लोगों से अलग होगा। तीसरे भाव के अंतर्गत सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं। तो जो पहले आपका कॉन्फिडेंस था और 15 दिसंबर के बाद अपने कॉन्फिडेंस में देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आप देखेंगे आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से और फोबिया से आप बाहर निकल करके आएंगे। पुरानी सोच से, ओवरथिंकिंग से आप बाहर निकल करके आएंगे। साथ में लोग आपके काम को लेकर के अप्रिशिएट करेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट जरूर मिलने जा रही है। बहुत सारी यात्राएं होने जा रही हैं आपकी। तो मुझे लग रहा है तुला राशि के लिए परिस्थिति बहुत बेहतर है। लेकिन जब मैं बात कर लेता हूं राशि वृश्चिक को लेकर के, तो एक बात मैं कह सकता हूं, एक तो संपत्तिवान जरूर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृश्चिक राशि को लेकर बात करें, 10th हाउस के स्वामी हैं, 2nd हाउस में गोचर करेंगे। एक तो जो काम वगैरह किया है उससे जो पैसा आने वाला है वो जरूर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि 2nd हाउस में सूर्य आपको संपत्तिवान बनाते हैं, 2nd हाउस में सूर्य आपको भाग्यवान बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, दांत में, कान में और मुख में रोग उत्पन्न करते हैं और झगड़ालू बनाते हैं। तो भाई इस पर थोड़ा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राशि धनु को लेकर के आप ही की राशि में गोचर करेंगे तो आखिर क्या देंगे। एक बात कह सकता हूं, एक कंडीशन आपके साथ होने वाली है, चाहे सब कुछ हो जाए लेकिन आप झुकेंगे नहीं, ये पक्का आपके साथ उत्पन्न करेंगे सूर्य। सूर्य व्यक्ति को ना स्वाभिमानी बना देते हैं। मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, नौकरी चली जाए, चाहे परिवार छूट जाए, लेकिन मैं झुकने को तैयार नहीं हूंगा। तो सूर्य आपको स्वाभिमानी आपकी राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे परिस्थिति, क्योंकि मित्र राशि है, मित्र राशि में गोचर करने के कारण आपको एक रिस्पेक्ट जरूर दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, भाग्य के स्वामी हैं, आपके डिसीजन से आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन स्वाभिमानी, क्रोधी और
पित्त से रिलेटेड रोग, ये 3 चीजें भी साथ में देंगे। तो आपको हेल्थ को लेकर के अपने ध्यान रखना होगा, क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा, बेहतर परिस्थिति आपकी रहेगी। राशि मकर को लेकर के बात करें, 12th हाउस के अंतर्गत अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी विदेश यात्रा निश्चित रूप से होगी। धनु के लिए 8th हाउस के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग जरूर बनाएंगे सूर्य, इसमें कोई दो राय नहीं। परदेशवासी बनाते हैं, तो विदेश यात्रा के लिए आप ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं, अपने देश से प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, तो सूर्य आपके लिए वो काम करने को तैयार है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कह देता हूं, आपके लिए नेत्र और मस्तिष्क 2 जगह पर रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, तो स्पेशली आंखों में प्रॉब्लम जरूर होगी, और मस्तिष्क यानी सर में भारीपन या सर चक्कर इत्यादि आना, इस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम भी होने का योग सूर्य देने जा रहे हैं। तो कृपया अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में उपाय पर भी जरूर बात करूंगा। ध्यान रखिए, बात करूंगा सबसे पसंदीदा मेरी राशि कुंभ राशि, जहां पर 11th हाउस के अंतर्गत सूर्य गोचर करेंगे। और ये कहा जाता है कि 11th हाउस में सूर्य का गोचर करना, वो भी कुंभ राशि के लिए, जो कि 7th हाउस की राशि है, 7th हाउस की राशि के स्वामी हैं, जीवन साथी को फाइनेंशियल लाभ होगा, आर्थिक लाभ। पक्का बता रहा हूं, ये नोट करके देख लीजिए। आपका पूजा पाठ, योग साधना, ध्यान में ज्यादा समय व्यतीत होगा, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लगेगा, और इस समय से आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी धार्मिक व्यक्ति को सुनना प्रारंभ कर देंगी। ऐसी कंडीशन नजर आ रही है। पैसा जरूर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धन देते हैं, तपस्वी बनाते हैं, ये सूर्य का काम है 11th हाउस में। लेकिन साथ में पेट में दिक्कत देते हैं, तो पेट में दिक्कत और मुंह में छाले मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। डेट नोट कर लीजिए, 15 दिसंबर से 14 जनवरी, इस बीच में आपके मुंह में छाले और पेट में रोग मुझे जरूर दिख रहा है। तो प्लीज अपने हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहिएगा। लेकिन पैसा आ रहा है, साधना इत्यादि बढ़ रही है, दिख रहा है। चलिए मीन राशि को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर सूर्य 6ठे भाव के स्वामी और गोचर करने जा रहे हैं 10th भाव के अंतर्गत। कहा जाता है 10th भाव में सूर्य व्यापारी बना देते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग, अगर मैं कहूं कि सबसे अधिक लोग जो कि नौकरी छोड़ करके बिजनेस की तरफ इस समय जाएंगे, तो वो मीन राशि के लोग होंगे और सूर्य कराने जाएंगे। आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, राज्य मंत्री इत्यादि का जो पद है वो सूर्य निश्चित रूप से दिलाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। तो राज्य मंत्री और एक इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट आपको सूर्य दिलाने जा रहे हैं, इस प्रकार की कंडीशन रही। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात 9 बजे, दोपहर 12 बजे मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।